मेधा के आधार पर उसको छांटें या सेलेक्ट करें। और उसके बाद जब हम सेलेक्ट करते हैं मेधा के आधार पर, जो कि इस बार भी किया गया, उसके बाद हम डॉक्यूमेंट देखते हैं कि भाई आपका डॉक्यूमेंट सब सही है कि नहीं सही है। और उसमें अगर नहीं सही रहेगा तो हम उस समय फिर उसके आधार पर फिर तब छांटा जाए। दो चरण में छंटते हैं। एक तीसरा चरण भी होता है और वो है ज्वाइनिंग के बाद का, क्योंकि ज्वाइनिंग के समय में आपको पता नहीं रहता है कि वो डॉक्यूमेंट जो दे रहा है उसको आप उसके फेस वैल्यू पर लेंगे, वो फर्जी डॉक्यूमेंट लेके आ गया कि असली सही डॉक्यूमेंट है कि फर्जी है, ये तो आप उस समय तो अनुसंधान नहीं करने बैठेंगे ना, वो तो बाद में करने बैठ जाएंगे, उसमें समय भी लगेगा। वो सेकेंड स्टेप का फिर है, वो बाद में होगा। पहला फिल्टर जो होता है वो मेधा पर होता है, जो कि हम लोगों ने किया मार्क्स के बेसिस पर, ऑफ कोर्स रिजर्वेशन कैटेगरी को भी। सेकेंड फिल्टर जो होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा, जो कि किया भी गया है। एंड थर्ड फिल्टरेशन जो होगा वो आफ्टर ज्वाइनिंग होगा, जो कि वृहद अनुसंधान के बेसिस पर होगा। मतलब कि उसमें देखा जाएगा कि अगर मान ले वो अपना कोई भी सर्टिफिकेट, जैसे किसी ने पूछा भी था कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अगर कोई सर्टिफिकेट, फॉर दैट मैटर किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई सर्टिफिकेट लेके आ रहा है, वो सर्टिफिकेट हम तो उस दस्तावेज को देखेंगे, अभी इस स्टेज पर तो देखेंगे कि दस्तावेज सही है, ओरिजिनल लग रहा है, चलो ठीक है ये। लेकिन बाद में ज्वाइनिंग करने के बाद उसको भेजा जाएगा यूनिवर्सिटी के पास में कि भाई आप बताओ कि ये सर्टिफिकेट आपने इशू किया कि नहीं किया है। और अगर उस समय भी पकड़ा जाएगा, और पकड़ा जाता भी है, कई मामले आते हैं। हम लोग भी जब सरकारी नौकरी जब प्रारंभ किए थे तो बाद में ही पुलिस वेरिफिकेशन आता है, थोड़ी पहले आएगा, वो सारा चीज़ तो बाद में आएगा। पता चलेगा कि क्या ये आदमी बहुत नक्सलाइट है या टेररिस्ट है या जो भी पता चलेगा बाद में पता चलेगा, उस समय नहीं पता चलता। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो फिल्ट्रेशन जो है ही, और हमने पहले भी स्पष्ट किया था कि इस बार हम लोग जो डॉसियर जो भेजना शुरू कर चुके हैं आयोग में, वो हम लोग सॉफ्ट कॉपी भेजते हैं। सॉफ्ट कॉपी इसलिए भेजते हैं क्योंकि उसका बायोमेट्रिक्स भी हम भेजते हैं। तो अगर कोई नौकरी पा लिया, और नौकरी तो पाते के समय में, जैसे अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो सही आदमी गया, वहाँ पर सब कुछ सही हुआ, लेकिन एक्चुअली नौकरी करने जाते समय तो कोई फर्जी आदमी जा सकता है। राम कुमार ने सारा प्रक्रिया सही तरीके से किया और नौकरी करने पहुँच गया श्याम कुमार, ये संभव है। इसीलिए डॉसियर भी जब हम लोग जब भेजते हैं तो वो हम लोग डिजिटल भेज रहे हैं, जिसमें कि हम ई साइन कर डिजिटली साइन करके भेजते हैं, और उसमें सॉफ्ट कॉपी में हम उसका बायोमेट्रिक्स भी भेजते हैं, ताकि जब नौकरी जब करने लगे तब देखा जाएगा कि भाई जो बायोमेट्रिक जिस पर की परीक्षा दिया, सारा कुछ हुआ जिस बायोमेट्रिक्स पर, क्या वही कैंडिडेट वहाँ पर पढ़ा रहा है या नहीं काम कर रहा है, कोई दूसरा तो नहीं कर रहा है। तो अब टेक्नोलॉजी चूँकि बढ़ गया और शरारती तत्व भी काफ़ी टेक सेवी हो गए हैं, तो हमें भी उनके हिसाब से चलना पड़ता है। इसलिए हम लोगों ने भी अपना ये सुधार किया हुआ है, इसलिए अब पुराने ज़माने की बात नहीं रही। ये डेट जो है, जब पूछा किसी ने कि यहाँ ये हम लोग तो हमेशा संभावित ही कहेंगे, लेकिन हम लोग तो बेशक प्रयास करेंगे कि इसी तारीख पर रहे, इसी तारीख पर हम लोग इसी को फोकस करके ही हम लोग सारी तैयारी कर रहे हैं। देखिए एक ही दिन में लेने की बात यह हुई कि पिछले बार हम लोगों ने भाषा की परीक्षा को दूसरे दिन लिया था। दूसरे दिन लेने की ज़रूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि हमारा पहला दिन जैसे जो था प्राइमरी का, हमें 2 शिफ्ट में करना पड़ा क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा थे। और इस बार भी वही होगा, इस बार भी वही अगर होगा, अगर कैंडिडेट हमारी एक विशिष्ट क्षमता के से ज़्यादा अगर नंबर्स में कैंडिडेट आ जाते हैं, तो वैसी स्थिति में हम लोगों को निश्चित तौर पर 2 शिफ्ट करना पड़ेगा। और 2 शिफ्ट हम लोग जो करेंगे वो हम लोग जिस तरीके से इस बार किए हैं जेंडर बेसिस पर, और उसका गुड रीज़न से हम लोगों ने किया था कि चूँकि हम लोगों को जेंडर वाइज आरक्षण भी होता है और हम लोगों को कहीं भी हम लोग को स्केलिंग करने की, नॉर्मलाइजेशन करने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए हम लोगों ने वैसा जेंडर वाइज सेग्रीगेशन किया था। तो इस बार भी हम लोग अगर 2 शिफ्ट में करने की बात अगर होगी तो हम लोग जेंडर वाइज ही सेग्रीगेट करके करेंगे। तो ये ऐसे है। लेकिन अगर हम लोग को एक ही शिफ्ट में काम हो जाएगा तो परीक्षा का कार्यक्रम हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग
दोनों शिफ्ट में करके एक ही दिन हम 2 परीक्षा कर सकते हैं, क्योंकि कई कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि मिडिल में भी देंगे, हाई स्कूल में भी देंगे, हायर सेकेंडरी में भी देंगे। खास करके मिडिल वाले में एंड हाई स्कूल वाले में, दोनों में चूँकि कॉमन क्वालिफिकेशन हो जा रहा है, ग्रेजुएशन दोनों में चाहिए और बीएड चाहिए, डिप्लोमा भी चलेगा इसमें, मिडिल में डिप्लोमा भी है लेकिन वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो वो कुछ क्वालिफिकेशन चूँकि कॉमन है, एक में मतलब आपको सीटेट 2 का पेपर 2 देना होगा मिडिल में, एंड हाई स्कूल में आपको STT पेपर 1 देना होगा। तो कई लोग दोनों सब दे के बैठे होंगे, तो कई कॉमन अभ्यर्थी हो जाएंगे। तो हम लोग का कोशिश रहेगा कि अगर ऐसे नौबत आएगी तो हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि एक ही दिन एक शिफ्ट में मिडिल स्कूल और दूसरे शिफ्ट में हाई स्कूल, ऐसा कर सकते हैं। डिपेंड करता है, जैसे TRE 1 में भी हम लोगों ने किया था कि हाई स्कूल एंड हायर सेकेंडरी एक साथ किया था शिफ्ट वाइज। नहीं, अभी जैसा सचिव साहब ने बताया, इसमें हम लोगों का कट ऑफ डेट 25/11/2023 है। आप लोगों ने देखा होगा कि, और ये भी एक मुद्दा रहा है लोगों को, आप लोगों को आरोप लगाने का, सीटेट में कई लोग फेल कर गए, क्वालिफाई नहीं किए। जैसा मैंने पहले ही बताया कि हम तो सशर्त दे रहे हैं, हम तो कोई किसी का भी डॉक्यूमेंट तो हम अपने स्तर से वेरीफाई नहीं किए उसमें प्राइमरी में, तो हम तो सशर्त ही दे रहे हैं। तो अगर वो फेल कर गए और फिर भी उस लिस्ट में आ गए लेकिन DV में छट जाएंगे। अब अगर हम उनके सर्टिफिकेट के लिए हम वेट करते ही रह जाएं, तब तो फिर हमको काफ़ी समय लगेगा और उससे बाकी लोग फिर वेट करने लगेंगे। फिर बाद में लोग हल्ला करते हैं कि सब कुछ हो गया तो रिज़ल्ट में देरी क्यों, और जब रिज़ल्ट दे दिया तो रिज़ल्ट में हड़बड़ी क्यों। दोनों ही साइड से आप लोग बोलते हैं, लेकिन खैर हम लोग इस बार कट ऑफ, ये डेट हमारा जो 25 नवंबर है, हम लोग उसी पर चलेंगे। और जैसा हम लोग से हम लोगों ने एक इसमें कंबाइंड सिविल सर्विसेज के मामले में हम लोगों ने 67th की जो परीक्षा लिया था PT, वो 30 सितंबर को लिया था। और जब हम 69th PT का जो परीक्षा जब लिए तो वो भी 30 सितंबर को लिए। और 67th कंबाइंड सिविल सर्विसेज की मेंस की जो परीक्षा हुई वो दिसंबर-जनवरी में हुई, और 69th की जो मेंस परीक्षा होगी वो भी दिसंबर-जनवरी में होगी, उसी डेट पर होगी। ऐसा इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं कि एक स्टेबिलिटी रहे, कैंडिडेट्स को भी पता रहे कि भाई हर साल सितंबर 30 में ये परीक्षा होगी और हर साल मेंस की परीक्षा यहाँ होगी।